मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में ये गुजर गैलरी में गुजर प्रतिहार मीर भोज जी का अनावरण किया। उससे पहले अक्षरधाम में पूर्व प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। ये त्रिवेंद्र रावत जी ने अनावरण किया उत्तराखंड के अंदर गुजर सम्राट मीर भोज का। अब कोई 2021 में अचानक आते नहीं, वर्षों के सदियों के इतिहास को चुराना चाहे तो ऐसा तो नहीं होने देंगे। इन्होंने 9 मई को इसी सहारनपुर में बिना परमिशन के यात्रा निकाली। यदि मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं तो उनको अलग से अधिकार मिलेंगे, वो यात्रा निकालेंगे और गुर्जर समाज देखता रहेगा, वो अपनी यात्रा निकालेगा। हमारी यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा अपने महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनको याद करने के लिए। और गुर्जर सम्राट मीर भोज का अब जो ये प्रकरण है वो अब जातियों पर अड़ कर आ गया है। और हमारे साथ रविंदर भाटी जी हैं और तमाम जो गुर्जर समाज के बड़े लोग हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं। 29 तारीख आने वाली है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन्होंने तमाम बातें रखी। अब इनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिरकार 29 तारीख में यात्रा निकलेगी या नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से राजपूत समाज जो है वो इसका पूरा विरोध कर रहा है। रविंदर भाटी जी कैसे देखते हैं, क्या लगता है 29 तारीख में यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? देखिए, गुजर सम्राट मीर भोज की यात्रा तो निकलती आई है पूरे देश में, और जब समाज अपने महापुरुषों को, अपने क्रांतिकारियों को याद करता है तो ये लोकतंत्र में और हमारे संविधान में हमारा इजाजत है कि हम किस महापुरुष को माने, किसको नहीं माने। रही बात यात्रा की, कुछ लोग हैं, चंद लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं, जिन्होंने दादरी में माहौल खराब किया, लेकिन वहां पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम लिखवाया। उसके अलावा ये तमाम सबूत, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी है ये बैजनाथपुरी द्वारा, विदेशी जितनी भी बड़ी बड़ी वो है विश्वविद्यालय है, उनमें भी गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ाया जाता है। और ये 2021 में आते नहीं कुछ लोग एकदम से पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश को हड़पना चाहते हैं, पूरे इतिहास को हड़पना चाहते हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। कोई अपने महापुरुषों को या उनकी जाति को, जो एक ही नहीं तमाम अलग अलग जातियों के कवियों ने, तमाम अभिलेखों में, तमाम शिलालेखों में, तामपत्र में, जो पुरातत्व विभाग है दिल्ली में, उसमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश की मुद्राएं रखी हुई हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊं। ये आपके मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा में ये गुजर गैलरी में गुजर प्रतिहार मीर भोज जी का अनावरण किया। उससे पहले अक्षरधाम में पूर्व प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। ये त्रिवेंद्र रावत जी ने अनावरण किया उत्तराखंड के अंदर गुजर सम्राट मीर भोज का। अब कोई 2021 में अचानक आते नहीं, वर्षों के सदियों के इतिहास को चुराना चाहे तो ऐसा तो नहीं होने देंगे। कह रहे हैं जब इतिहास ही नहीं पता तो फिर बात किस चीज की करनी। राजपूतों का कहना है कि गुर्जरों को इतिहास तो नहीं पता, अभी थोड़े दिन पहले ही तो आए थे, पहले चोर हुआ करते थे, उचक्के हुआ करते थे, भैंस चुराया करते थे। देखो, जो क्रांतिकारी 1857 यदि इन्होंने पढ़ी हो, मुझे ढूंढे से तो उनका किसी का नाम दिखाई नहीं देता। 1857 में एक गांव में 150 गुर्जरों ने शहादत दी देश की रक्षा के लिए। ये गुजरगढ़ 1824 में, यहाँ राजा विजय सिंह, कुंजा बहादुर, इतने लंबी फेरिस्त है कि यदि आप उसे देखने लग जाओ, यहाँ के बाद आप गगौल जाओ, पांचली जाओ, मेरठ जाओ, धन सिंह कोतवाल, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिए। इन्होंने तो अपनी रियासतें बचाई। और जो भारत स्वतंत्र भारत जो आजाद हुआ तो किन लोगों की रियासतें थी आपको देखना चाहिए। हम तो अपराधी जाति घोषित कर दी 1872 में। अपराधी जाति किस लिए घोषित की है? क्योंकि हमने अंग्रेजों को मारा, अंग्रेजों को भगाया, और जो हमने उनके अस्तबल लूटे, उनके हथियार लूटे, उनकी चौकियां लूटी, तो अंग्रेज हमको चोर डकैत बागी बना के गए हैं। 1952 में देश आजाद होने के बाद हम पे से तमगा हटा है, तो हमने तो देश की आजादी के लिए हम डकैत और लुटेरे या अंग्रेजों ने जो दिया वो अंग्रेजों ने तमगा दिया। इन्होंने तो लड़ाई नहीं लड़ी। 1857 की लड़ी हो, मुगलों से लड़ी हो, किसने लड़ी हो, कहीं बता दो आप, कहीं इतिहास में भी है। फिर भी हम किसी जाति के खिलाफ नहीं जाना चाहते। हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने इतिहास जो अपना खून सींच के, नदियां बहा के, महल छोड़ के, रजवाड़े छोड़ के, इन्होंने अपना इतिहास बनाया। इस गौरवशाली इतिहास को कैसे मिट जाने देंगे? आप तमाम किताब देख लो, जितने बाहर से वो आए, अल मसूदी आए, सुलेमान आए, उसका हर्षचरित देख लो बाण भट्ट का, जितनी पुस्तकें समकालीन उनमें देख लो, सब में गुर्जर प्रतिहार वंश है। और पूरा का पूरी वंशावली हमारे पास है। इसमें मीर भोज को ले लेंगे, महिपाल गुर्जर को तो नहीं ले रहे, ये नागभट्ट को भी नहीं मांग रहे। ये पूरी वंशावली से कहां छुपा देंगे? जो लेके नागभट्ट, देवराज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, इनको तो इनके पिताजी का नाम भी पता नहीं है गुर्जर सम्राट मीर भोज का रामभद्र था।
तो ये ऐसा नहीं चलेगा देश में, संविधान से देश चलेगा। कोई आदमी कह दे कि हम यात्रा नहीं होगी, कैसे हो जाएगा? प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने 9 मई को इसी सहारनपुर में बिना परमिशन के यात्रा निकाली। यदि मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं तो उनको अलग से अधिकार मिलेंगे, वो यात्रा निकालेंगे और गुर्जर समाज देखता रहेगा, वो अपनी यात्रा निकालेगा। हमारी यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा अपने महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनको याद करने के लिए। और ये यात्रा, इसमें देखना कितनी संख्या में गांवों से नहीं, अदर जिलों से भी लोग आएंगे। और यदि सरकार ने हमारे युवाओं पे जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उनको जबरदस्ती करने की, तो चुनाव आ रहा है 2024 में। और आगे जो ये केवल एक स्टेट का मामला नहीं है, लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ है। वोट की चोट करके इलाज कर देंगे। और जो जिलाधिकारी महोदय, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप जिले के मजिस्ट्रेट हो, न्याय के लिए हो, आप अन्याय के लिए नहीं हो। एक तो बिना परमिशन के यात्रा निकालेगा और एक परमिशन मांग रहा है, उसे परमिशन नहीं दी जा रही। हमने परमिशन अप्लाई की है क्योंकि हम शासन में और संविधान में विश्वास करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ये शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से यात्रा निकलेगी। प्रशासन को इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए और हमने परमिशन भी अप्लाई की है। और आर्टिकल 19 भी हमें इजाजत देता है शांतिपूर्वक कोई भी प्रोग्राम, हम किसकी जयंती मनाएं ये थोड़ी तय करेंगे। हमारा मन करेगा हम चंद्रशेखर आजाद की मनाएंगे, हमारा मन करेगा हम शहीद भगत सिंह की मनाएंगे। अरे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पूरी जाति की जाति अपराधी। अच्छा, स्थानवाचक है तो इनको फांसी क्यों दी गई भाई? 150 लोगों को फांसी दे दी गई यहाँ कुंजा बहादुर में, 150 लोगों को दे दी गई वहां गगौल में, वहां दे दी गई पांचली में, दिल्ली के सोना में फांसी दे दी गई, दादरी में 73 गुजरों को फांसी दे दी गई। तो फिर स्थानों को ही फांसी लगा देते ना, पकड़ के ये स्थान पकड़ो, इसे फांसी लगा दो। फिर इन्होंने अपराधी जाति कौन घोषित की? गुजर थे तभी तो की। तो गुजर लेके गुजरात से, अब भी गुजर वहां ओबीसी जाति में आता है। और ये जो स्थानों के नाम पड़े हैं, गुजरात रहा, गुजरों से रक्षित प्रदेश, गुजरों के गुजर देश, ये सब गुजरों की वजह से पड़े। ये पहले पूरे भारत में सदियों सदियों देश की रक्षा करने वाली बहादुर कौम है, जुझारू कौम है, कभी पीठ नहीं दिखाई, सीने पे गोली खाई है। हमने तो जो मांग अभी तो हम गुजर रेजिमेंट की करेंगे, लोग हमारे शहीद होते हैं, तमगा इनका लग रहा है, और हम तो भाईचारे में कर रहे हैं उस काम को, लेकिन ये तो उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो इतिहास चोरी नहीं होने देंगे, चाहे सर कट जाए, चाहे जान चली जाए। इतिहास हमारा बड़ी मेहनत से, बड़ी संघर्षों से महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं इतिहास बनाया, शहादतें दी हैं।